ठीक हो? जय जय राम। जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कैसा चल रहा है आपका? और ठीक चल कहाँ रहा पर है। पहुँचे गाड़ी? आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ तो वैसी ही है, कुछ नहीं हिलाया। हाँ, कहिए। आज हाँ जी। चौथा अध्याय से शुरू करेंगे। चौथा अध्याय चौथा अध्याय शुरू करेंगे। एक मिनट। एक बढ़िया मिनट में। बढ़िया। जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, तो जो भटकता है वह अटकता ही रहता है। राइट, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये चर्चा करने से पहले हम चर्चा करते हैं कि हम ये पुस्तक क्यों कर रहे हैं और ये पुस्तक क्यों आई। ये पुस्तक है रामोपासना द्वारा, अगर देखिए, हाँ, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। और ये प्रेम का बीजारोपण की ही सीरीज है सारी की सारी। सो कौन बताएंगे? ललिता जी, मंजू जी, ये पुस्तक क्यों आई? क्योंकि हमने जब भी पोस्ट डालते हैं, हम डालते हैं कि ये स्वामी जी महाराज की साधना से हम लोग ग्रंथ से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पर हम ये पुस्तक हमने क्यों की पहले? कहिए हाँ ललिता जी। जी। हाँ जी, आप शुरू करेंगे, कहिए। क्या करो अनुपमा जी, मेरे को पता नहीं, आवाज बहुत कम सी आ रही है। आप ईयरफोन देख लीजिए लगा के, उससे बेटर हो हाँ, वो जाए लगा, कुछ। इसमें लीड लगाने का है नहीं, इस फोन में ना लीड लगाने का है नहीं, मैं लेके आई हूँ लेकिन अच्छा लीड अच्छा। लगाने का है नहीं इसमें। आपकी आवाज़ तो बहुत सुंदर आ रही है, अच्छे से आ रही है। हाँ। अनुपमा जी, इसमें लीड लगाने का भी नहीं है कोई। मुझे पता नहीं हम कैसे करेंगे बात। दूसरा कोई फ़ोन हो तो वहाँ से कॉल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कहिए ललिता जी। ठीक है, मैं बहू को लेके आती हूँ। हम्म। क्यों हमने ये पुस्तक शुरू की और क्यों नहीं हम सीधा उपासक के आंतरिक जीवन पर गए? क्या ज़रूरत थी इस पुस्तक के आरंभ करने की? बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट पर हैं। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज़ आएगी तब। हाँ जी। हाँ इससे जी। जी हमारा जाप बढ़ेगा और ध्यान में वृद्धि होगी। हाँ, जाप और ध्यान में रुचि तो होगी, लेकिन हम ये पुस्तक क्यों कर रहे हैं? नीचे लिखा है ना, अनुपमा महाजन। वो वाली पुस्तक हाँ क्यों जी। कर रहे हैं? श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, वो वाली, उसके नीचे वो वाला ग्रंथ क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों कर रहे हैं पहले? ये था प्रश्न। कहिए आप ही कहिए। बताओगे। हाँ, कहिए। आप ही बताइएगा। कि मैं तो बताऊंगी, और क्या, मैं क्यों ना बताऊंगी। मैं तो बहुत आनंद लेती हूँ बताने के। क्योंकि हर प्रसाद के साथ जो कहानी जुड़ी होती है, वो उसका आनंद अपना ही होता है। पर हम यहाँ पर क्योंकि चिंतन और मनन करते हैं, इसलिए हर एक चीज का कारण है। यूं ही नहीं हो रही, यूं ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये पुस्तक भी, पीछे देखिए, पीछे, अगर आपके पास पुस्तक है अभी। हाँ जी। हाँ जी, तो पीछे देखिए, पीछे एक फूल बना हुआ है ना? हाँ, फूल बना हुआ है। फूल के अंदर क्या दिख रहा है आपको?
हाँ, फूल के अंदर हाँ क्या दिख रहा है? पीछे है ना, आखिरी में। हाँ जी। हाँ हाँ, क्या जी, दिखा? महाराज जी के चरण चरण दिख रहे हैं जी। कोई चरण दिखे, है ना, और उस पे फूल अर्पित हो रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ अब जी। आप बताइए कि इस फूल का क्या मतलब हुआ? आज तो ललिता जी कहते हैं, आज तो मैं फंस गई। हाँ। फंसूंगी तभी, फंसूंगी तभी आगे बढ़ूंगी जी। हाँ, फंसेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। जी। क्योंकि क्योंकि क्या है कि जब हमें पता हो तो क्या होता है, क्लैरिटी होती है कि हम कर ही क्यों रहे हैं ये, और हम सीधा महाराज पर क्यों नहीं गए, ये करने की क्या जरूरत हुई, ये क्यों हम कर रहे हैं, क्यों बोला कि ये पुस्तक ले लें जबकि महाराज का ग्रंथ करना है, तो क्यों ये कर रहे हैं ना, ये वाली जो चीज आती है। और फिर अगर हमने पुस्तक ली भी है, और फिर अनुपमा का नाम क्यों है वहां पर, वहां पे महाराज का नाम क्यों नहीं है, है ना, महाराज का नाम क्यों नहीं है वहां पर। और फिर इस पुस्तक लिखने का मतलब ही क्या हुआ जब महाराज का ग्रंथ है ना। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, और बहुत वैलिड प्रश्न है। तो फिर बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं ये क्वेश्चन। तो महाराज ने ये क्वेश्चन आज पहले ही तैयार किए कि अनुपमा जरा पूछो तो इन लोगों से कि ये कर क्यों रहे हैं पुस्तक। क्यों? हाँ जी। क्योंकि जब आप इस बैठक की चर्चा करते हैं कहीं बाहर, या जब आप में रूपांतरण आता है, तो फिर जब बाहर करते हैं चर्चा, तो अगर हमें क्लैरिटी है कि हमने क्यों किया, ये सब क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, तो फिर आप बड़े बलाढ्य शब्दों से, है ना, घबराहट से नहीं, छुपा के नहीं, बड़े बोल्डली, जैसे हम यहाँ पे बोल्डली चर्चा करते हैं संसार के आगे आके। क्यों? क्योंकि हमारी क्लैरिटी है बहुत अच्छे से, और हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज को, राइट। तो इसलिए बहुत सुंदर ढंग से हम यहाँ पे खुले चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई हिडन मीनिंग नहीं होता संसार की तरह। बहुत क्लैरिटी होती है उसमें, बड़ी कृपा है। कहिए, फूल का क्या मतलब हुआ, और उसमें गुरु चरण का क्या मतलब हुआ, और फिर प्रेम का बीजारोपण जो कि लिखा है उसका क्या मतलब हुआ। महाराज जी के प्रति प्रेम, आस्था, अपनी भावना प्रकट गुरु करना। चरणी का मतलब समर्पण, है ना, कि ये जो भी ये चीज है, ये आई है, ये वहां से आई है, ये उन्हीं के अर्पित है। वहां पे अपनी मैं नहीं है, क्योंकि बहुत क्लैरिटी है यहाँ पर कि आप काम नहीं कर सकते थे, राइट। और कोई पिछला भी, मतलब आप अगर मेरी बुद्धि का स्कैन करें तो वहां पे भी कुछ नहीं आ सकता कि यहाँ पे कुछ मेरापन महाराज ने ऐसा ऐसा कुछ है, राइट। तो ये तो ठीक होगी। फूल का क्या मतलब हुआ? फूल से अपना प्यार, अपनी भावना प्रकट करनी। पर देखो, खिला हुआ फूल है ना, और रंग भी उसका बहुत ज्यादा बहुत सूर्य जैसा है ना। तो क्या मतलब हुआ उस फूल का, मंजू जी? उन्होंने ऐसे दिखाया है, हाँ सूरज की हाँ, तरह तेज, बताइए बताइए ललिता जी। तेज की तरह चमकोगे आप अगर खिल ऐसे कर। जाते हैं, बिल्कुल, गुरुचरनी में समर्पित होकर आप खिल जाते हैं, जैसे फूल खिला हुआ है और उसका रंग भी कितना तेजोमय है। तो ना केवल फूल खिलता है बल्कि अंदर तेजोमय होते हैं, है ना, क्योंकि लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया। और फिर प्रेम का बीजारोपण। हाँ, ये इससे है ना। तो ये क्यों प्रेम का बीजारोपण क्यों लिखा? हाँ जी, हमारे में वो प्रेम डालते हैं, तभी हम वो भावना से वो कर पाते हैं जी, जाप वगैरह। हाँ, हाँ, कौन बीज डालता का, है प्रेम का प्रेम? बीज का रोपण कर रहे हैं हमारे अंदर अपने प्रेम से। प्रेम का, हाँ, तो इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है कि प्रेम का बीज डाला जाए, हाँ, ताकि प्रेम प्रस्फुटित हो, डेफिनेटली। चाहे गुरुजन, चाहे
उनकी उनकी शिक्षाओं, राइट, कोई भी एक चीज उनके प्रति प्रेम हो, और जब प्रेम होता है तब हमारा मन करता है कहना मानने को, है कि नहीं? जी। हाँ बिल्कुल, प्रेम होगा तभी मन करता है कहना मानने को। जहाँ प्रेम हाँ नहीं जी। है वैसा, तो फिर हम सुन लेते हैं है ना, और कहना नहीं मानते। पर जब जहाँ प्रेम प्रेम होता होता है है, हमको सब बातें अच्छी लगती है जी। हाँ जी, प्रेम होता है वहां सब बातें अच्छी लगती हैं जी हाँ उनकी। प्रेम होता है, वहाँ की बातें अच्छी लगती हैं और सुनने का मन करता है और फिर जीवन में उतारने का मन करता है। प्रेम हाँ होता है जहाँ पर, है ना। हाँ सो इसलिए ये सभी पुस्तकों का उद्देश्य है कि गुरुजनों और उनकी शिक्षाओं से प्रेम हो जाए, और फिर जिससे जब प्रेम हो जाएगा तो हम उनका कहना मानेंगे उनके श्री चरणों में जाके, जिससे जिससे हमारा जीवन खिल जाएगा। हाँ, नहीं तो प्रभु ने रोने धोने के लिए थोड़ा ना जीवन दिया है, मानव जीवन, है ना। आनंद के लिए दिया है, और मोद के लिए नहीं दिया, पर आनंद आनंद के लिए, कि आनंदित होके जीवन जियो। मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी ना दुखी करने के लिए थोड़ा जीवन दिया है, राइट। सो ये प्रभु का भी तो उद्देश्य है कि मुझे जीवन क्यों मिला, राइट। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच ललिता जी, बड़ी हिम्मत की आपने अच्छा ट्राई किया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो अब हम चलते, मंजू जी आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है कुछ कुछ। आपकी भी बहुत अच्छी आ रही है सो आप बताइए कि ये पुस्तक क्यों की आई, और ये पुस्तक का हमने क्यों किया ग्रंथ करने से पहले, क्या थी इसकी कहानी बताइए। कौन से? रामोपासना की? हाँ जी बिल्कुल, आज जो पुस्तक कर रहे हैं हम, रामोपासना का सत्संग है। तो ये सीखने के लिए कर रहे हैं, हम बीच से कुछ सीखें। हाँ, पर इसके पीछे स्टोरी क्या है, कहानी क्या है क्यों आई ये मतलब पुस्तक, सीधा ग्रंथ पे क्यों नहीं गए, सीधा ग्रंथ क्यों नहीं किया? ये तो नहीं पता मुझे नहीं जी। पता, तो अब ये कहानी अब करुणा जी बताएंगे, क्योंकि करुणा जी इस कहानी का हिस्सा है हाँ, कहा करुणा जी 2020 में इस कहानी के पात्र रहे हैं वे बताएंगे कि हमें हमने ग्रंथ पे गए थे मंजू जी, पर क्या कुछ घटना घट गई थी तो हमें हमें इसकी जरूरत पड़ी थी। कहिए करुणा जी, जी सुनाइए। जैसे हम ग्रंथ से शुरू किया था तो बहुत सारे क्वेश्चन साधकों के उसमें आते थे अपने करते करते कई दिक्कतें भी आती थी। तो जो पहला अध्याय है, क्योंकि वो नींव है, तो उस पहले अध्याय को 7 पार्ट में बांटकर इस 7 अध्याय बनाकर, तो उसमें जितने भी हमारे आए थे, जो भी दिक्कतें, जो भी हमें प्रश्न आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, तो सारे के सारे इस बुक में एक एक पार्ट, अब पहला भाग जो उसमें है, और दूसरे भाग में जो हम साधकों, जो भी साधकों ने किए वो पहली रामोपासनाएं, तो उनमें जो जो उनके जीवन में रूपांतरण आया, जो अनुभव हुए, तो वो इस पुस्तक में लाइक, तो बिल्कुल इसलिए तो उन बिल्कुल, तो सारे क्या सारी हुआ चीजों था के लिए। मंजू जी कि हम सीधा ग्रंथ पे पहुंच गए, हाँ, स्वामी जी महाराज के। और तो 9 महीने लग गए। देखो, उपासक का आंतरिक जीवन 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, और उस 20 पेजेस को 9 महीने लगे। अब 9 महीने लगने के बाद जब हम मिले, करने के बाद जब हम मिले, तो उस दिन साधक लोग कहते हैं, ओ हमारे तो सारे संकल्प टूट गए देखा, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, 9 महीने की मेहनत के बाद सारे के सारे संकल्प बिल्कुल क्रैश हो गए। और फिर उस क्रैश होने के बाद आया कि नहीं, यहाँ पे और जरूरत है सीधा स्वामी जी महाराज के पास जाने की, से पहले हमें तैयारी करके जानी है। हाँ, और जब हम तैयारी करके जाएंगे तो फिर तभी जा सकेंगे, क्योंकि अभी हमारी तैयारी नहीं है उनके पास जाने की।
सो इसलिए ये जो पुस्तक फिर महाराज लेके आए, जैसे जैसे करुणा जी ने कहा कि केवल पहला चैप्टर, क्योंकि वो जीवन पे आधारित है, और उस पहले चैप्टर में फिर महाराज ने डेफिनेटली वो सारी गांठें ली, जिसके कारण साधक लोग अटक गए या अटके, और फिर ये पुस्तक आई। तो इसलिए अब हम ग्रंथ करने से पहले ये पहले करते हैं, ताकि जो भी महाराज के अनुसार जो चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट वो हम छोड़ दें, और फिर जब महाराज तक पहुँचे तो हम बिल्कुल साधना के लिए एब्सोल्युटली रेडी हो जाएं, राइट, उनकी विचारधारा से। और क्योंकि महाराज ने बहुत सारे आडंबरों से हमें फ्री किया हुआ है, ये महाराज के शब्द हैं, पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री के शब्द हैं कि स्वामी जी महाराज ने हमें बहुत ही सारे आडंबरों से मुक्त किया हुआ है। सो हम आराम से साफ सुथरी साधना कर सकते हैं, या बिना किसी चीज के भय के, बिना किसी चीज की डर के, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना छोड़ दें, ऐसा 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 जितना भी चीजें होती हैं वो सब उसको त्याग कर हम आराम से साधना कर सके, राइट। सो इन सब पुस्तकों का एक मेन पर्पस, स्पेशली इस पुस्तक का मेन पर्पस ये है कि अपने सदगुरु महाराज के कथन पर विश्वास है ना, और राम के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत। सो चलिए 4th पे हैं, और 4th पे हम आते हैं हाँ, कि जो मंत्र योग पे आ गए। हाँ, तो इसका मतलब कि महाराज ने हमें राम नाम के प्रति बताया है कि राम नाम क्या है। तो हम फिर अब चर्चा करेंगे, ये राम कौन है स्वामी जी के, हम किनका नाम लेते हैं, ये कौन है राम, बताइए मंजू जी। राम परमेश्वर है, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो आ, आ, तो ये धनुषधारी हैं, या ये किसी का पुत्र हैं, या नहीं, किसी के पति हैं, ये कौन से ब्रह्मांड के स्वामी हैं? ये मतलब कि ना किसी के पुत्र हैं, और ना, क्या कहा आपने, ना किसी, मतलब कुछ भी नहीं, इनका कोई रिश्ते ना था, मतलब ऐसा नहीं है, ये संसारिक नहीं है, ना धनुषधारी है। ना धनुषधारी भी नहीं है स्वामी जी के राम, धनुषधारी भी नहीं है। तो फिर कौन से राम है ये, ललिता जी? अनम्यूट कीजिए। राम परमात्मा का नाम है, ये धनुषधारी नहीं है जी। धनुषधारी नहीं है, हाँ फिर जी, क्या है? परमात्मा का अलग से नाम है ये। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा सारे विश्व के मालिक। सारे विश्व के मालिक, सारे ब्रह्मांड के मालिक कैसे दिखते हैं? स्वामी जी के राम कैसे दिखते हैं? उनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, बहुत सुंदर। फिर हाँ जी, क्या है? निर्लेप है जी। निर्लेप है। और क्या है? और क्या है स्वामी जी के राम, बताइए बताइए। आत्मा है। परमात्मा है, बिल्कुल परमात्मा है ना, आत्माओं में बसते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, और बताइए बताइए, स्वामी जी के राम क्या हैं, कैसे हैं? उनका अपना प्रकाश है, वो प्रकाश के रूप में है, उनके उनका कोई। अपना प्रकाश है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है,
बल्कि दूसरों को, जब ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश आता है वहीं से आता है। बढ़िया बढ़िया। और तुम माँ जी, आप ही बताओ यार। खुद कितने ज्योतिर्मय वर्षों है, से अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं? खुद ज्योतिर्मय है, हाँ वहीं से है। खुद ललिता जी, ज्योतिर्मय है, कितने वर्षों से ज्योतिर्मय श्री जी। अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं? कई साल हो गए जी। कितने हो गए, गिन लेते हैं। गिनने का तो अब ध्यान ही नहीं है। हाँ, कहते गिनने का तो अब तो याद भी नहीं है अनुपमा, कि कितने कितने वर्ष हो गए श्री अमृतवाणी जी का पाठ, एक बार, दो बार, अनंत बार करते हुए। हाँ, तो श्री अमृतवाणी जी किसके बारे में किसके बारे में व्याख्यान करती हैं? ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजो में है अपार। राम के बारे में एक एक पृष्ठ उस राम के बारे में बताती हैं। हाँ, और हमने अनंत बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया है, लेकिन हम अपने उस प्रभु को हाँ, जो कि 93 दोहे हैं, हाँ, हाँ परमेश्वर जी, के उसमें दे रखे, और हम प्रभु के बारे में नहीं बता सकते। क्योंकि आपने भी क्यों तो कभी भाई? मार्केट नहीं दी थी। हाँ, क्या बोले? कोई प्रश्न उत्तर करने वाला होता है तभी समझ आती है जी, ज्यादा बात तो। तो तभी तो हर भारत रोज जी श्री अमृतवाणी जी ने का लगाई है। पाठ करते हैं, और तो और उसमें प्रभु का गुणगान हर पृष्ठ पे आता है, कैसे हैं ये प्रभु, कौन है ये प्रभु। हाँ, इस तरह से उनका गुणगान आता है। लेकिन हमें अभी भी कंफ्यूजन होती है, सोचना पड़ता है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, हम किन का पाठ कर रहे हैं, किन किन मंत्र का जाप कर रहे हैं। हम वहां पे अटक जाते हैं, है ना। तो जब हमें हम जब तो हमारे गुरुजनों का ये ग्रंथ पाठ करने का जो उद्देश्य है, वो हमारे उद्देश्य के साथ मिलना बहुत जरूरी है। स्वामी जी महाराज श्री का, श्री अमृतवाणी जी का ग्रंथ का पाठ करने का मतलब ये है कि उसमें जो राम नाम के बारे में बता रखा है, उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास करें। जो राम नाम अमृतवाणी जी में हर पंक्ति में आई हैं, वो इसलिए नहीं है कि दुख मिट जाए, हमारा कोई काम अड़ा पड़ा है वो हो जाए ठीक। ये नहीं है स्वामी जी का उद्देश्य। स्वामी जी का उद्देश्य है कि जो ग्रंथ में लिखा है उसे अपने जीवन में अपनाएं, अपनी मानस स्थिति वैसी बनाएं, अपनी मानसिकता बिल्कुल वैसी बनाएं कि जो जैसे उस ग्रंथ में लिखा है। पर हम क्या करते हैं, हम तो बस पाठ कर लिया, गायन कर लिया, सत्संग कर ली, ताली बजा ली, छेने बजा लिए, हाँ, 40 मिनट का आनंद ले लिया, और आ गए वापस। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तब हमारी टर 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 बातें शुरू हो गई। अब बताइए ललिता जी, आपके घर सत्संग होता है, सत्संग के बाद बातें होती हैं कि नहीं होती? ऐसे लगता है कि भाई मेला लगा हुआ है, या शांत होके सब घर जाते हैं? सब शांत होके घर चले जाते हैं जी। अच्छा, मेला नहीं मेला लगता। नहीं लगा होता? नहीं जी। पर सत्संग में तो धूम मचती है बहुत। सत्संग राम के पास से अच्छा होता है जी। हाँ, सत्संग राम राम ही करते हैं सत्संग, और राम कृपा ही बरसती है, बिल्कुल। लेकिन वो राम कौन है, और उन्हें उन्हें अंडरस्टैंड करके सत्संग करना, या उन्हें अंडरस्टैंड करके जाप करना जब हम करते हैं, तो हमें फिर ध्यान लगते देर नहीं होती। जब हम इस समझ से करते हैं कि ये राम है कौन, तब हमें हमारे ध्यान लगते देर नहीं लगती। राइट, सो हमारे जब सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, तो सुंदरकांड जी का पाठ, स्वामी जी महाराज का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सुंदरकांड जी का पाठ करें और फिर वहां से
अपने अपनी जो मुसीबतें हैं उसको टालें और फिर सुंदरकांड जी का पाठ करें। जो जो भौतिक चीजें हमें नहीं मिल रही हैं उसकी पूर्ति के लिए सुंदरकांड जी का पाठ करें। नहीं, संतों की जो है रामायण जी का पाठ करना, सुंदरकांड जी का पाठ करना, ये चीजें मिलती हैं अपने आप, इसे मांगने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वहां से जो सीखना है, जो हमारा मानव जीवन सफल बने, जो अपने मानव जीवन को नई दिशा देनी है, ये है हमारे गुरुजनों का उद्देश्य, है ना। तो जो गायन है, अक्सर गायन गायन में ही लोप हो जाता है। अक्सर गायन धुनों में, छैने में, ढोलक में लोप हो जाता है ना। लेकिन गुरुजनों का उस गायन का उद्देश्य ये नहीं है। उनका है कि उन पंक्तियों में से अपना जीवन को रूपांतरित करें। सो जब हम आज अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे या कल करेंगे श्री अमृतवाणी जी का पाठ, वो जो राम मंत्र हैं उनके बारे में उंगली रख रख के जाने कि ये क्या है ना। और आज देखिए कितना सुंदर दिन है, आज 7 जुलाई है। इस तिथि को स्वामी जी महाराज को प्रभु के साक्षात्कार हुए, है ना। जबकि थी तो व्यास पूर्णिमा, पर तिथि यही है, तिथि यही है 7 जुलाई। और देखिए प्रभु ने चर्चा भी कैसी अपनी इतनी सुंदर करवाई कि भाई जानो तो सही मैं कौन हूँ। हाँ, इतना मंत्र जाप करते हैं, इतनी माला से करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, पर जानो तो सही मैं कौन हूँ। फिर जब हम उन्हें जानते हैं, फिर और कुछ जानने का और किसी और को जानने का मतलब नहीं रहता, है ना। ये बात है कि वे राम हैं कौन। सो इसलिए अगली बार जब अमृतवाणी जी करेंगे, या तो उंगली रख रख के समझिए कि ये राम कौन है, ताकि कोई पूछे कि भाई आपके राम कौन है, तो आप बहुत सुंदर से बता सकें कि मेरे हमारे राम कौन है ना। और जिनका हम पाठ करते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, वे कौन है। तो ये अमृतवाणी जी उन्हीं पर अवतरित है, राम नाम पर। सो इसलिए इस तरह से, सो इसीलिए ग्रंथ पाठ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। हाँ, सो अब उपासक का आंतरिक जीवन जो हम करेंगे इसके बाद, जो कि अभी हम इसकी रूपरेखा बना रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है कि स्वामी जी महाराज ने जो हमें साधना रत होने को कहा है, साधना है जो उनकी, सो उस वो साधना करते करते कैसी साधना करनी है और किन चीजों का ध्यान रखना है एक साधक को। ये जो यात्रा है, ये सिंसियर साधकों के लिए है, जो लिटरली अपना रूपांतरण करने के इच्छुक हैं। और फिर उन्हें पता हो कि भाई क्या चीजें नहीं पसंद, क्या चीजें अगर हमें स्वामी जी के पास खड़ा होना है अपनी इस जीवन के पश्चात, तो स्वामी जी महाराज क्या क्या चीजें देखेंगे। हाँ, तो हमें पता है वो एग्जामिनर है। हाँ, और हमें पता है कि उन्होंने हमें एग्जाम का सारा सिलेबस दे रखा है और वो करवा रहे हैं। तो अगर इसमें कोई छेद रह जाते तो स्वामी जी ने क्या कहना है, पता है ना। महाराज ने क्या कहा है, चलो जाओ वापस, ये चीज ठीक नहीं हुई, है ना, ये चीज ठीक नहीं हुई, इसलिए इसलिए वो वापस भेजते हैं। तो इसलिए हम अपनी भरसक अगर हमें पता चला है कि ये स्वामी जी महाराज के नियम है, तो इसमें एक एक शब्द जो है वो उसका अगर छेद है वो छेद बंद होना चाहिए, या अगर हमारा कुछ लेना है वो हम ले सकें और वैसा कर सकें। राइट, सो ये चीज हम यहाँ पर रामोपासना में करते हैं। और मनन और चिंतन, हाँ, मनन और चिंतन, बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई क्वेश्चन? कोई प्रश्न? पूछे पूछे।
आपके ग्रुप में और भी हैं करुणा जी? जी और है, एक और है। एक और है? हम्म, हाँ जी, होगी फिर। चलें आगे। अब पुस्तक के बारे में क्लैरिटी हो गई, ये पुस्तक क्यों आई और क्यों करनी पड़ी हमें, और पुस्तक पे जो जो चीजें बनी पड़ी हैं उसका क्या मतलब है। सब क्लियर है? बता पाएंगे अगली बार? हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आगे पढ़ें। पृष्ठ है जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, और तो जो भटकता रहता है वह अटकता ही रहता है। ये कर लिया था आपने? नहीं किया था, ये करना है फिर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो मार्ग से हटता है वह भटकता है, इसका क्या मतलब हुआ? जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, भटकने का क्या मतलब हुआ? आप भटकने से क्या समझते हैं? इसको बहुत स्तरों पे लिया जा सकता है। आप बताइए कि क्या आपको अंडरस्टैंड करते हैं जब आप कहते हैं, जो महाराज ने लिखा है, जो मार्ग से हटता है वह भटकता है। बताइए बताइए, कौन बताएंगे? मंजू जी बताएंगे, ललिता जी बताएंगे? तो राम नाम के मार्ग से हट जाएगा, राम नाम छोड़ देगा करना, तो वो इधर उधर भटकेगा, अटका ही रहेगा वो। हाँ, कि राम नाम ले रहा है, फिर कोई और मंत्र ले लिया, वो अच्छा लगा, वो मंत्र ले लिया, फिर टीवी पे किसी और संत को देखा, यूट्यूब पे किसी और को देखा, उनका वो करना शुरू कर दिया, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये जपना शुरू कर दिया। राइट। और क्या कहेंगे? जो राह से हटता है वह भटकता है। ललिता जी, आप क्या समझते हैं? जो मार्ग से हटता है वो भटकता ही रहेगा जी। अलग अलग जगह अलग अलग खोज करेगा, अलग अलग जाएगा, तो वो भटकने वाली बात ही होगी ना जी। एक ही जगह टिक के करेगा एक तो जगह वो नहीं टिक के कर रहा, अलग अलग जा रहा है। कभी किसी पंडित के जा रहे हाँ हैं, जी। पंडित को भी मान लिया, पीर बाबा जी को हाँ भी मान लिया, फिर कभी स्वामी हाँ। जी का याद आया तो माला भी कर ली, है ना? तो इस तरह हाँ से जी, जब जब जाता है, वो करता भटकना है, ही होगा जी। तो वे भटकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और क्या ले सकते हैं? जो राह से हटता है वह भटकता ही है। और क्या ले सकते हैं? ये तो बाहर के लोगों पे जाने की बात हो गई। और क्या एक इसका ही जगह, एक ही हाँ जगह जी। ध्यान से जाप पाठ करना, एक पे ही विश्वास करना, दृढ़ नियम करना। जाप पाठ तो ना भी करना। हाँ जी, एक ही जगह अपना दिमाग लगा हाँ, के रखना। नहीं, कई ऐसे भी तो होते हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी होती है लेकिन कुछ नहीं करते। ऐसे हाँ भी जी, होते हैं, है होते ना? हैं। हाँ दीक्षा ले ली जी। हुई है, लेके हाँ रखी हुई जी। है, लेकिन कुछ नहीं करते। ना नाम जपते हैं, ना 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 सत्संग जाते हैं, ना ग्रंथ पाठ, कुछ भी नहीं, ना परमेश्वर के आगे झुकते हैं, कुछ भी नहीं करते। राइट? उनका क्या हाल होता है? भटकते ही रहते हैं जी। अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर वो भटकना ही है उनका, और क्या है। हाँ, जब प्रभु के आगे नतमस्तक नहीं हुए, हाँ जब जी। गुरु आज्ञा नहीं मानी, जब हाँ जी। जब उनका कोई भी कहना नहीं माना, तो क्या होगा कि वे सब कुछ होते हुए भी, कई लोग होते हाँ हैं जी। ऐसे। महाराज ने कल ही बोला प्रवचन में, सब कुछ होते हुए भी निराश रहते हैं जीवन से। हाँ जी। राइट? सब कुछ है पर हाँ फिर भी अशांति है, अशांत मन है। और फिर दूसरों को देखते हैं कि भाई इसके कारण मुझे अशांति है, इसके कारण मुझे शांति है। ये नहीं पता कि खुद खुद जो चीज करी है, जहां से शांति आनी है, उस शांति के से पीठ मोड़ दी हुई है। हाँ ये जी। उनके कॉन्सेप्ट लिए नहीं किया है। कर्म चले तो परमात्मा आज्ञा की है उनके, हाँ जी। चलते नहीं है ना फिर।
अगर उनके लिए चले, परमात्मा के वचनों पे चले, तो फिर तो उनको निराश होने की जरूरत ही नहीं होगी। निराश नहीं होंगे, बिल्कुल आशा होगी, खिले हुए हाँ होंगे, जी। जीवन का आनंद ले रहे होंगे। राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने शांति के स्रोत के आगे नतमस्तक हुए हैं। हाँ है जी। ना? जो शांति का स्रोत है तो वो शांति देगा। पर हाँ शांति जी। के स्रोत से पीठ की हुई है, मुख दूसरी तरफ किया हुआ है, शांति कहाँ से आनी है? चाहे जीवन की सारी सुख सुविधाएं हो, फिर भी शांति नहीं आती। हाँ जी। राइट? सही है, बिल्कुल सही। तब वो भी भटकता है, वो भी भटकता है। और कैसे होता है भटकाव? भटका भी है जी, बार बार कहीं इधर उधर जाना। एक रास्ते पे हाँ, तो वो तो पूरी बात बाहर का हो पकड़ी गया। गई। देखिए, अब हम देखिए महाराज हमें कैसे ला रहे हैं। पहले देह जो है बाहर बार बार जाना, है ना, ये चीज है। या इस फिर आगे मन ही उधर नहीं है, बिल्कुल पूरा विमुख हुआ है वहां पे आगे। और फिर भटकाव कैसे होगा? जो महाराज ने कहा कि, फिर से ले लेते हैं, जो मार्ग से हटता है। हमने माला पकड़ ली है, हम जाप कर रहे हैं, किस लिए जाप करने बैठे हैं? बताओ। अपने मन को प्रभु में राम जोड़ने नाम के करने के लिए, है ना? राम नाम करने के लिए, जाप करने के लिए बैठे हैं। मार्ग से हटना क्या हुआ? मन को प्रभु से जोड़ने के लिए। हाँ, तो फिर मन वहां पे जब हम जाप कर रहे हैं तो मन मन कहाँ गया फिर? मन तो अरे, मैंने कानिश को कहना था मम्मी को बोलने कि सब्जी कुकर बंद कर दे। एक हाँ, आदि राम नाम याद तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मैंने तो कानिश याद आ गया। है। हाँ, ये भी आ गया आपके और पास। फिर राम नाम तो ले रही हूँ। ओहो, ले, उसे कुछ कहना था कि मेरी चाबी उसके नीचे पड़ी है, वहां से ले ले। अब क्या हो रहा है? माला तो चल रही है, राम राम तो चल रहा है, पर अब हम क्या कर रहे हैं? भक्ति। कौन सा मार्ग कर रहे हैं? राम नाम लेने का ना। तो अब भिंडी में और फुलके में मार्ग से हट गए कि नहीं हटे? हाँ जी। हट गए। सो राम नाम लेते हुए जो मार्ग से हटता है, अब वो क्या होगा? वो भटकता ही रहेगा। हाँ, भिंडी भी बन गई, और वो उधर चला गया, फिर वहां से कुछ और याद आ गया, तो अब क्या हो गया कि हम राम नाम ले रहे थे और उससे हट गए, और वहां से हटने से अब मन भटक गया, है ना? मन भटक गया ना। सो इसलिए जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, और फिर जो भटकता है वह अटकता ही रहता है। बार बार आएंगे विचार, बार बार आएंगे डिस्टर्ब करने। ये जाप के समय आएंगे, ध्यान के समय आएंगे, अमृतवाणी जी के समय आएंगे, प्रवचन के समय शायद कम आ जाएं क्योंकि हम सुन रहे हैं, लेकिन जब खुद के साथ बैठे होते हैं तो ये चीजें आ जाती हैं। राइट? सो इसलिए देखिए कितने स्तर हैं भटकने के, है ना? इस एक तो सबसे मन को पहले कैसे तो, टिकाएं? हाँ जी, इस मन को कैसे टिकाएं? हाँ बिल्कुल। तो आज जो टॉपिक आप शुरू करेंगे मंत्र योग, उसमें महाराज विधि बताते हैं मंत्र योग करने की, जप योग करने की, नाम योग करने की। और उस विधि से फिर जहाँ जहाँ अगर मन इधर उधर जाता है तो हम उस विधि से उसे वापस ला सकते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि, तभी महाराज ने ये आज की ये बैठक कितनी सुंदर प्लान की उन्होंने, कि पहले राम के बारे में पता हो, है ना? जब हम बाकी साधन करते हैं, आज से हम श्री अमृतवाणी जी ध्यान से पढ़ेंगे कि राम नाम के बारे में क्या बोल रहे हैं। राइट? सो जब राम नाम के बारे में वो बोल रहे हैं, जो महाराज ने कहा है राम नाम के बारे में, उस पर विश्वास हो। हाँ, तो और फिर जब हम बैठेंगे अपनी साधना करने के लिए, राम नाम करने के लिए, तो हम जिसका जाप कर रहे हैं उसको हम याद करेंगे। ये है जाप की विधि। जाप
का डेफिनेशन परिभाषा है कि जिसका नाम का उच्चारण हो रहा है उसके बारे में स्मरण भी हो रहा है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम नाम जाप उच्चारण तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसका आधा भाग है उसको स्मरण वो नहीं करते। तो जो जप योग है, नाम योग है, वो हमें क्या ये विधि सिखाते हैं सही ढंग से जाप करने की, कि भाई जिसका जाप हो रहा है उसको याद कैसे करना है, तो हम भाव कैसे लाने। जैसे महाराज कहते हैं ना, भाव के साथ जाप कीजिए। ये हमें दीक्षा में बताया जाता है कि जिसका नाम ले रहे हैं उसको स्मरण कीजिए, भाव से उसको स्मरण कीजिए। तो पर हमें तो याद ही नहीं होता कि प्रभु के बारे में ही नहीं पता, क्योंकि हमें वो सोचना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि जप योग और मंत्र योग जो आप इसमें विधि पढ़ेंगे, उसमें हम स्वामी जी महाराज जिस तरह प्रभु को मानते हैं, जिस तरह उन्हें याद करते हैं, वे लेकर आते हैं, उनके शब्द लेकर आते हैं, ताकि हमारे इतना सोचना ना पड़े कि जो राम है ये करते क्या है, राम है जो है क्या। तो हमने वो स्वामी जी के ही शब्द लिए, ताकि हमारे भाव बिल्कुल स्वामी जी महाराज जैसे बने रहे, है ना, उनके जैसे भाव बने हमारे। तो इसलिए जब आप मंत्र योग और जप योग और नाम योग की विधि पढ़ेंगे, जो कि स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में बहुत चैप्टर लिखे हैं उस पर, वहां पे भी पढ़ी जा सकती है। तो पर जो हम विधि करेंगे, ये हम करेंगे, वो तो समझाई है, पर ये जो हम करेंगे, ये फिर ये जो हमारे जो विचार हैं इसको स्टॉप करके वापस राम नाम पे लाएगी। क्योंकि अगर हम भटके तो हम अटकते ही रहेंगे, ये महाराज ने कहा है, सिंपल है ना। तो इसलिए अगर हम अटकना नहीं चाहते और भटकना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि हमारा जो जाप है बिल्कुल फ्री फ्लो की तरह चले, अविरल राम नाम बिना किसी विचार के, तो फिर वही है पर्पस साधना का, है ना, कि निर्विचार होकर जाप करें। या सो कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ललिता जी? फिर ये तो आपने बताया ही नहीं, राम कौन है? राम कौन है? हाँ, ये तो बता रखी है ना आपको चीजें। ये तभी बोला ना कि आज जब श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे तो पढ़िएगा ध्यान से, आज सजग होके पढ़िएगा कि ये राम ठीक है। नाम जो लेते जा रहे हैं, स्वामी जी महाराज जिनका नाम ले रहे हैं, ये क्योंकि हमने सैकड़ों से भी अधिक बार, करोड़ों बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रखा है ना। तो स्वामी जो जिसका पाठ कर रहे हैं, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, सो वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसे सजग होके नहीं पढ़ते कि ये कौन है ना। तो स्वामी जी ने बताया है कि मुझे जो नाम मिले और मैंने जो आपको नाम दिया वो ये है, राइट, वो बता रखा है स्वामी जी महाराज ने। तो जब अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, उंगली रख रख के कीजिएगा कि ये राम कौन है और किनकी हम आराधना कर रहे हैं। हाँ, तो वो वहां से पता लगेगा। स्वामी जी ने बता रखे हैं मुझे कौन से राम मिले हैं। बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक तो कि वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, बिल्कुल ब्रह्मांड के स्वामी। हर लय और उत्पत्ति उन राम से ही होती है ना। और जितने रूप हैं प्रभु के, जितने भी अवतार हैं, जितने भी डिफरेंट रूप हैं, वो उसी राम से ही आते हैं और उसी राम में ही जाते हैं। हाँ, वो श्री दृष्टान जी जो हमें मिले हुए हैं, वो महाराज श्री ने रिप्रेजेंट किया हुआ सारा ब्रह्मांड, तो वहीं से सारे रूप आते हैं। चाहे हनुमान जी हो जाएं, चाहे भगवान राम हो जाएं, चाहे अयोध्या के लल्ला हो जाएं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो जाएं, चाहे माता रानी हो जाए, सब वहां से आते हैं। चाहे गणेश जी महाराज हो जाएं, भोले शंकर हो जाएं, जो भी रूप है, जो भी आकार है, वो सब आकार उस निराकार से ही आते हैं, राइट। तो इसलिए जो भी आप ग्रंथ करें तो सजग होके पढ़ें कि क्या बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में, और हमें कैसे भाव रखने हैं।
और कैसे हमने दृष्टि रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्वामी जी महाराज क्या बताना चाह रहे हैं इनके बारे में। हाँ, तब मजा है, साधना का भी, आराधना का भी, उपासना का भी, सब। ठीक है जी, तो कीजिएगा, ये पढ़िएगा जब तक। इस वीक तो आपकी रामोपासना नहीं होगी करुणा जी के साथ, तो इस हफ्ते अपने श्री अमृतवाणी जी को पढ़िएगा और फिर आप लेके आएंगे उनके पास कि आपने राम के बारे में क्या जाना। हाँ, आपने जब अमृतवाणी जी का पाठ किया, क्या जाना अपने प्रभु के बारे में, ये जो राम नाम स्वामी जी को मिले, क्या जाना इनके बारे में। तो अब जब सत्संग होगा इस हफ्ते, तो जब आप श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे तो आप जानेंगे कि कौन है राम, किनकी आराधना हम कर रहे हैं, है ना। इस बार अलग 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 दृष्टिकोण से पाठ करेंगे हम। या बिल्कुल बिल्कुल। सो और कोई क्वेश्चन? करुणा जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं, जैसे यही अमृतवाणी जी में जो राम के बारे में है, तो ऐसा ही हुआ कि हरिद्वार में एक साधिका जी को कहा कि गंगा स्नान करने चलेंगे, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम जाप है परम स्नान, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसा। तो क्योंकि वो सब बिल्कुल, कुछ हो बहुत ही गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साधक ऐसे ही मानते थे कि इतना इतना जबरदस्त रस बरसता है तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिनको जिनको छूता है वो रस, जिनको साधना में छूता है वह रस, फिर उनको बाहर बाहर की और वो सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, पर उनका सब कुछ वहीं डुबकियां लग रही होती हैं और वहां जाने का कुछ वो नहीं होता। या बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। या जितना जानते जाते हैं राम नाम को, जितना जानते हैं, जाना तो जा ही नहीं सकता प्रभु को, पर फिर भी जो सदगुरु महाराज ने उल्लेख किया है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा जब जानने लगते हैं तो फिर बढ़िया रहता है, बहुत सुंदर रहता है। या ठीक है जी, फिर अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो यही आपकी रहेगी इस बार कि आपने जो भी ग्रंथ पाठ करते हैं उसमें से अपने प्रभु के बारे में जानना कि हम किनका पाठ कर रहे हैं और क्या क्या उनके गुण हैं। हाँ, उनके गुणों को देखना, लिखना, हर रोज लिखिएगा। और आप सब लोग हर रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ललिता जी? नहीं करती थी मैं तो एक्सरसाइज। नहीं करती तो ये तो लिखा, ये तो करना है ना, ये तो हमारे इस साधना का बहुत बहुत प्रमुख अंग है हाँ कि हमने जी, एक्सरसाइज करना। आप लिखते नहीं अपने प्लानर में एक्सरसाइज करनी है सुबह, हाँ लिखना जी। होता है और उस पे काटा मारा करो। कितने महीने हो गए कि नहीं कहना मानते। आप करूंगी जी। हाँ, तो करुणा जी प्लानर अच्छे से चेक कीजिए कि हाँ सारी। जी, महाराज जी का दिन है ना, आज से ये नियम लूंगी, मैं हाँ करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आज आज हमारा जो साइंस सत्संग जो महाराज ने गिफ्ट दिया हमें 2 साल पहले, हमें 2021 में ऑनलाइन सत्संग गिफ्ट दिया था, पर पर उसके पश्चात शाम का सत्संग उन साधिकाओं के लिए गिफ्ट दिया जो सुबह उस समय भोजन और अपने फैमिली को का सारा कर्तव्य कर रहे होते, तो उनके लिए महाराज ने सायं समय के लिए भी सत्संग दिया। और वो सत्संग आजकल भजन, प्रवचन और जाप जाप में रूपांतरित हो गया हुआ है। सो उसका धन्यवाद करने के लिए, वो भी आज ही के दिन आरंभ हुआ था, 7 जुलाई को दिया था गिफ्ट। और उसका भी आज हम मना रहे हैं वो धन्यवाद कृतज्ञता के रूप में। और वह रात्रि 9 से 1 बजे तक जाप होगा उसका धन्यवाद करने का। और ऑफ कोर्स तिथि का जाप भी है, तो तिथि का साक्षात्कार है, तो वो भी हम इकट्ठे ही मनाएंगे रात्रि में जाप करके। या आइएगा जूम पर और बैठिएगा जाप पर, कीजिएगा और राम नाम को याद कीजिएगा, ये राम नाम कौन है है ना। आज इस तरह से जाप कीजिएगा कि ये कौन है राम।
और किनका जाप हो रहा है आज, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, और कुछ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं, तो हम करेंगे इसको सेलिब्रेट, और ये आज हम कर रहे हैं सेलिब्रेट इनको। और इस आज के बड़े पावन दिवस को, बड़ी कृपा है महाराज की, हमें बहुत सारे दिवस वे सेलिब्रेट करवाते हैं। सो आज का भी हमें मौका मिल गया। जुलाई भरा होता है सेलिब्रेशन से भरा पड़ा है। सो इसलिए ठीक है जी, हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अब करेंगे। सो अगर आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और हमारे साथ पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हम ये पाठ करके वहीं से समाप्ति कर देंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं? बढ़िया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आने का, बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्व
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है।
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण नाम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, योग स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समकी राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण,
राम राम हरे नाम। माता पिता बांधव सुत आरा, रंजन साजन सखा प्यारा, अंत काल रह सकना सहारा। राम राम मेरा कारण हारा, सिमरन राम नाम है संगी सखा सने। सुमित शुभ अंगी युग युग का है राम सुहेला, राम भक्त
राम लागे खिले फुल माली पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग
मांगो मैं राम कृपा राम कृपा है सब उत्पाद राम कृपा में समार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा का है पाना मन में राम गुण जब मेरे राम कृपा तब ही अवतरे प्रभु मैं नाम में होकर दीन जैसे जल में लीन रहती राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम बसावे कृपा प्रसाद है राम देने काल व्याज जल जाल हर देने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार राम नाम में रहित विहार प्रभु प्रसाद शिव शांति गाथा ब्रह्म धाम में आपम छाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस मान देता अमर अचल निर्माण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार राम नाम गुण ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगो मैं राम नाम महतार गंगा निर्धन का कल्याण देवार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से भूखा परम तेरा यानी दे चरण पड़ेगी रखियो में अपना पवित्र में चाय दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वे भी तारे ज्योते अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुचल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम लेके तर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अतिथि राम राम श्री राम जप जाप हुए अकुल विमल आपाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास सोवे सब साधन सुख रास राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस रस रस से रस सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदान दान महान सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि बोले अविद्या विपद विनाशी बड़ा जब राम प्रेम का बोल संकट संशय हो गए दूर राम नाम जब जब
बहनें